अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। क्लास 8, आज हम उर्दू अपनी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आ रहा है, हमारे पास हमारी नज़म है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की तारीफ को कहा जाता है। तो ये लिखी है मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा इस्माइल मेरठी के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद इस्माइल मेरठी जो हैं वो कब पैदा हुए। मोहम्मद इस्माइल मेरठी 12 नवंबर 1844 को मीरठ में पैदा हुए थे, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुए थे। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में हैं। जमाने के रिवाज के मुताबिक इब्तिदाई तालीम आपके वालिद ने घर ही में दी। बाद अज़ां आपने अपने शौक के बाइस इल्म हिंसा, फिजिकल साइंस और इल्म हय्यत यानी एस्ट्रोनॉमी सीखे। अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सिर्फ 16 साल की उम्र में हुकूमत की मुलाजमत हासिल की। तसनीफ़ व तालीफ के साथ शायरी का सिलसिला जारी रखा। आपने उर्दू शायरी को एक नई जहत अदा की। आपकी नज़मों की मौज़ूआत फितरी मनाजिर, रोज़मर्रा मामूलात और पंदो नसा पर मुश्तमिल है। सादगी, सलासत और रवानी आपकी नज़मों की ख़ास पहचान है। आपने बच्चों के लिए बड़ी तादाद में दिलचस्प और सबक आमोज नज़में लिखी हैं। आपका इंतकाल 1 नवंबर 1917 को हुआ। ये इस्माइल मेरठी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। आइए हम अपनी नज़म की तरफ चलते हैं। हम, ठीक है, ये है हम जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी तौसीफ, उसकी किब्रियाई, उसकी बड़ाई को बयान किया जाता है। खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व जाहिर भी तू है। वो अव्वल तू के है आखिर से आखिर, वो आखिर तू के है अव्वल से फाखिर। नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, वराए अक्ल है तेरी खुदाई। मुबर्रा कैद और इत्तलाक से तू, मुनज़्ज़ह अनफुसो आफाक से तू। जमीन व आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाज़िर व मंजूर है तू। सिवा तेरे नहीं मौजूद कोई, न आबिद है न है माबूद कोई। मुसल्लम है तुझी को हुक्मरानी, कि तेरी सल्तनत है जावेदानी। ये हमारी हमद है जो इस्माइल मेरठी ने लिखी है, जिसमें वो अल्लाह की हमदो सना, उसकी किब्रियाई, उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो अल्लाह ताला की सिफात, उसकी बड़ाई, उसकी किब्रियाई है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस इस दुनिया के यानी इस कायनात के वजूद में आने से बहुत पहले से उसकी ज़ात मौजूद है। और ये कायनात फना भी हो जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी, फिर भी उसकी ज़ात जिंदा और जावेद रहने वाली है। वो हर शय से अपने होने का सबूत हमें देता है, हालांकि वो हमें नजर नहीं आता है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमने अल्लाह को कभी देखा नहीं है, लेकिन हम उसको जानते हैं कि वो रब है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। इसकी कारीगरी और उसकी सनत सब हमें उस दुनिया में चीजों से नजर आती है। इसके वजूद को दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती, और ना ही इसके वजूद को समझने की कोई ताकत रखती है कि अल्लाह ताला क्या है। इसकी ज़ात हर ऐब से पाक है। वो तमाम इंसानों और तमाम आफाक यानी आसमानों से भी बालातर है। उसकी ज़ात जो है वो किसी भी किस्म की हदूद में नहीं रह सकती, उसके लिए कोई कैद नहीं है। वो हर चीज़ से मुबर्रा है, हर चीज़ से बरी बरी है। वो ज़मीन और आसमान का ना ख़त्म होने वाला एक नूर है। वो दुनिया की हर शय को देख रहा है, वो हमारी हर हरकत पर निगाह उसकी रहती है। वो इस कायनात के कारखाने को बहुत खूबी के साथ चला रहा है। यही वो ज़ात है जो हकीकत में बंदगी के लायक है, और यही वो ज़ात है जिसकी हकीकत में बादशाहत है, और यही वो ज़ात है जिसकी बादशाहत हमेशा कायम रहने वाली है, जो कि फानी नहीं है यानी गैर फानी है। ठीक है मेरा बच्चा, ये इसका मैंने आपको तो छोटा सा एक खुलासा बताया है कि इस नज़म में इस्माइल मेरठी हमें क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है,
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ایک اپنا مقاط اول کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد کلاس ورک کا آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں. کیونکہ یہ الفاظ معنی آپ کو لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں، تو آپ ان معنوں کو جلدی جلدی لکھ لیجئے. اول کا ہم مطلب جانتے ہیں کہ اول کا مطلب ہے سب سے پہلے. ظاہر کہتے ہیں یعنی عیاں، جو عیاں ہوتا ہے، جو سب کے سامنے ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ظاہر. باطن کہتے ہیں چھپا ہوا یا پوشیدہ. ٹھیک. فاخر کا مطلب ہے فخر کرنے والا. اطلاق کہتے ہیں استعمال کرنے کو یا بولنے کو. مبرہ کہتے ہیں پاک ہونا، بے عیب ہونا. منزہ کا مطلب بھی پاک اور بے عیب ہے، یعنی بری ہونا. انفس نفس کی جمع ہے، یعنی بہت سے آدمی. برائے عقل کہتے ہیں عقل سمجھ سے نہ آنے والی، بہت دور ہونا عقل سے. ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. مسلم کہتے ہیں تسلیم شدہ، تصدیق شدہ. جاویدانی کہتے ہیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو جاویدانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ، یہ الفاظ کے معنی تھے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.